नमस्कार दोस्तों। आज हमने देखा पुण्य श्लोक के शो में प्यारी सी मुक्ताबाई को। बहुत खूबसूरत है ना वो? बिल्कुल। और देखिए उससे भी अच्छा उसका दिल है जो आज हमने देखा। हालांकि वो अब बड़ी हो चुकी है, पहले से उसका हाव भाव चेहरा जो है बिल्कुल बदल चुका है, लेकिन मासूमियत और नेक दिली यूं की यूं है। वो रसोई में होती है क्योंकि उसके पास खबर पहुंच चुकी है गंगूबा के माध्यम से कि बहुत जल्द उत्तराधिकारी घोषित होने वाले हैं मालेराव होलकर। इसी खुशी में वो लड्डू बना रही होती है और तुरंत तभी क्या होता है, तेल की वजह से गर्म तेल लग जाता है एक दासी के और उसका हाथ पकड़ती पूछती है, आप ठीक तो ना काकी? क्या हुआ, आप ठीक हैं? तभी आ जाती है रकमा वहाँ पर, बताती है कि अरे तुम रानी बनने वाली हो बहुत जल्द, बस एक सप्ताह भर में घोषणा हो जाएगी कि मालेराव होलकर उत्तराधिकारी हैं, राजा बनने वाले हैं, तो तुम रानी वो राजा। वाह वाह। तब वो कहती है, काकी सासू माँ, ऐसा नहीं है कि रानी बनकर मुझे कोई बड़ी चीज़ मिल जाएगी, नहीं, मैं तो उस रसोई की रानी बनकर ही खुश हूँ, इसी में खुश हूँ मैं तो। हाँ, बाकी जिसके साथ जो अच्छा होना है होना चाहिए। अब वो कहती है हाँ हाँ। तभी आ जाती है वहाँ पर हरकूबाई। वो भी बदल गई है, और क्योंकि 6 साल का लीप आ गया है, वाकई में उन्होंने भी अब वज़न जो अपना बढ़ा लिया है। और इस दौरान वो अच्छे से जान गई है कि रकमा के मन में दिल में क्या चल रहा है और क्या क्या काम वो करती रहती है। इसलिए कहती हैं कि रकमा ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मालेराव होलकर अभी इस लायक नहीं बना है कि उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। ना तो मल्हार राव सुबेदार जी यहाँ पर अभी हैं और ना ही देवी अहिल्या, और देवी अहिल्या को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो कहते तो फिर क्या हुआ, पेशवा जी ने संदेश भेजा है तो होगा ही। फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, खैर तुम खुशी मनाओ, लड्डू खाओ। और फिर वहाँ से वो चली जाती हैं। फिर क्या दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या मंदिर में होती है एक जगह, और तुकोजी साथ में होते हैं। देवी पूछ रही होती है तुकोजी से भी कि आखिर मालवा में वो तो बहुत समय रहे हैं देवी अहिल्या की बजाय, तो फिर उन्होंने लगाम लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोई उन्होंने कार्य ऐसा क्यों नहीं किया जिससे कि हो लगाम लगे उन भीलों के आक्रमणों पर? अब यहाँ पर तुकोजी अपनी चुप्पी साधे रहते हैं। देवी कहती है आप इस मामले में चुप क्यों हैं, आपको बोलना चाहिए। आप वहाँ भी कर्तव्य के हिसाब से भी जो करना चाहिए आपको कर्म, वो नहीं कर रहे हैं ऐसा लग रहा है देवी अहिल्या को, और यहाँ पर भी आप चुप्पी साधे हुए हैं। तभी गांव वाले बोलते हैं कि क्या क्या उनके ऊपर आघात हुए हैं, किस तरीके से उनको परेशान किया गया है, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, कैसा घट रहा है। फिर बताते हैं कि आखिर जब बाढ़ ही खुद खेत को खाने लगी तो कैसे काम चलेगा। अब देवी अहिल्या सोचती है कि आखिर ऐसा क्या, कौन मिला हो सकता है। तभी वो बताते हैं कि यहाँ के जो सरदार हैं वही मिले हुए हैं, वही उन भीलों के साथ में उठते बैठते हैं, तो भला फिर हम लोगों की कौन सुनेगा। अब उन सरदारों को बुलाया जाता है और देवी अहिल्या उनसे पूछती है कि आप लोगों ने कोई समाधान क्यों नहीं ढूंढा। तो वो कहते हैं क्या करते हो, बहुत खतरनाक हैं, जंगलों में उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, हम ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है, सक्षम नहीं है। अब देवी अहिल्या उनको बेलपत्र देती है, जो कि शिवलिंग पे से उठाकर उनके हाथों में रखती है। कहती हैं सच सच बताओ, यदि आप लोग कसम उठाओ, आप लोगों का कोई संबंध है उसके साथ में, भीलों के सरदारों के साथ में या डकैतों के साथ में, या नहीं है? यदि नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब उन लोगों के हाथ कांपने लगते हैं जो कि मिले हुए थे, और जो मिले हुए नहीं थे भीलों के साथ में, वो शांत स्वभाव से खड़े होते हैं। अब देवी अहिल्या जलते हुए कपूर को उठाती है और उन दोनों की हथेली पर रख देती है, उन सरदारों की हथेली पर जिन पर उनको शक था। तब देवी कहती है कि नियत साफ हो तो वो आंखों से भी दिखाई देती है, लेकिन आप लोगों की आंखों से दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने कपट किया है और आप लोगों की नीयत सही नहीं है। अब वो लोग उस कपूर को फेंकना चाहते हैं। देवी कहती है ये कपूर यदि आप लोगों के हाथों से गिरा तो देख लीजिएगा, और कपूर हटते ही आप लोगों के हाथ आपकी शरीर से अलग हो जाएंगे। अब बेचारे चिंतित हो जाते हैं, मगर फिर कहते हैं कि देवी अहिल्या हम क्या करें, और क्या आप सज़ा दे पाएंगी? क्या आप सज़ा दे पाएंगी? क्योंकि देवी उनके जो अधिकार थे, ताकत थी, सब पद उनसे छीन लेती हैं और उन्हें कारावास में डालने की सज़ा देती है। और साथ में ये भी कहती है कि अब से जो इंसान भी मिला हुआ होगा उन भीलों के साथ में, डकैतों के साथ में, कोई भी गलत काम करेगा तो कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई जांच नहीं की जाएगी, तुरंत प्रभाव से उसे सज़ा दी जाएगी। फैसला होगा, फैसला यही है, उसके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे और एक अपराधी के साथ में जो करना चाहिए वो उसके साथ में किया जाएगा, मगर उसे कुछ भी समय नहीं दिया जाएगा कि अपने बचाव में कुछ कहे या करे। अब वो लोग कहते हैं क्या रानी साहिब आप उस इंसान को भी सज़ा देंगी, क्या दे पाएंगी जिसने हमसे मुंह मोड़ लिया, जो हमारी रक्षा करने की बजाय एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। अब देवी अहिल्या समझ आती है कि बात मालेराव की हो रही होती है, और वो नाम भी लेता है कि आप अपने बेटे मालेराव को सज़ा दे पाएंगी या फिर उसे इसलिए छोड़ देंगी कि वो आपका बेटा है, वो राजकुमार है।
अब उन लोगों को तो, उन सरदारों को तो सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, मगर देवी अहिल्या अब अपने घोड़े पर चढ़ दौड़ जाती है कि मालेराव कहाँ है, उसे अब समझाना ही होगा, सबक सिखाना ही होगा। और मालेराव को ढूंढ रहे होते हैं गंगूबा भी। क्यों? क्योंकि उनके पास में खत आ चुका होता है पेशवा जी का कि भाई इसको अभी उत्तराधिकारी घोषित कर दो, जल्द ही इसे राजा बनाएंगे। लेकिन जी हाँ, मालेराव को ढूंढते ढूंढते बेचारे थक गए थे और पहुंचते हैं फिर एक पेड़ के पास, जहां पर मालेराव होलकर उस जंगली सुअर का, जिनका उन्होंने शिकार किया है, उसको साथ में लेकर के अपनी तस्वीर बना रहा होता है। और गंगूबा कहते हैं राजकुमार, तभी वो कहते हैं नहीं रुको, बोलो मत। अब बेचारे चुपचाप खड़े रहते हैं। हाँ, तौहीन अपनी महसूस कर रहे थे आमजन के सामने, मगर क्या करें, राजकुमार हैं आखिर उनके, तो खड़े रहते हैं। फिर राजकुमार कहते हैं हाँ बोलो, बताते हैं कि आपके लिए खत आया है, आपको उत्तराधिकारी घोषित करने के बारे में पेशवा जी ने भेजा है, तो आप जल्द महल में चलिए। ठीक है, आएंगे। अब क्या होता है, महल में पहुंच जाते हैं वो बुजुर्ग किसान जिनके खेत उजाड़े हैं, फसल उजाड़ी है मालेराव ने। और एक सैनिक आकर के बताता है रकमा बाई को कि रकमा बाई, हालांकि पूछती है उससे, वो जा रहा था, कहाँ जा रहे हो, तो बताता है कि गौतम बाई साहिब या फिर द्वारका बाई साहिब से मिलना चाहता है, एक बुजुर्ग किसान आया है। और साथ में मैना बाई भी होती हैं रकमा की। तब वो कहती हैं कि क्यों, किस लिए मिलना है, उसे क्या बात करनी है। वो बताते हैं मालेराव की शिकायत लेकर के आए हैं। अब बेचारी मालेराव की पत्नी मैना बाई चिंतित हो जाती हैं, उनकी शिकायत, क्या हुआ होगा, क्या कर दिया उन्होंने ऐसा। वो कहती कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ठीक है, वो किसी को कुछ नहीं बताती और तुरंत पहुंच जाती है रकमा बाई उस किसान के पास में। और फिर जानती है कि हाँ, उसने उसकी फसल खराब कर दी, इसलिए बेचारा आया है और रोता भी लगता हुआ। तब कहती है तुम्हारे घर में कोई और भी सदस्य होंगे, अभी तो उसने सिर्फ और सिर्फ सुअर को मारा है, वो उन सदस्यों को भी मार सकता है, तुम्हें भी चोट पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर रकमा बाई इतना डर बैठा देती है उस किसान के मन में राजकुमार के प्रति, यदि राजकुमार को गुस्सा आया तो बस तुम्हारी पूरी ज़िंदगी, तुम्हारे रिश्तेदार सब खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, तो चुप रहो और वापस लौट जाओ, जो कुछ मिला है उसी में संतुष्टि करो। फिर कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, कुछ तो कर ही सकती हूँ ना। यदि चलो राजकुमार नहीं समझते तो कोई बात नहीं। अब पोटली निकालती है, पोटली से कुछ चंद मोहरे निकालती हैं। बेचारा हाथ फैलाए हुए था किसान, तो क्या करती है, आसपास गिरा देती है, बिखेर देती है उन मोहरों को, कि नीचे जा कर के बेचारा उठाए। अब चली जाती है मुस्कुराते हुए वहाँ पर, लेकिन मोहरें नहीं गिराई हैं, खुद का चरित्र जो उसका गिरा हुआ है वो उसने बताया है। खैर, अब देवी अहिल्या पहुंच चुकी होती हैं महल में और दौड़ती हुई जाती है वहाँ पर जहाँ सभी लोग बैठे होते हैं, सभी रानियाँ होती हैं, गंगूबा होते हैं और मालेराव भी होते हैं। और मालेराव खुश हो रहे होते हैं वो संदेश सुनते हुए जो गंगूबा पढ़ रहे थे उसके तारीफ में, कि भाई हाँ जल्द ही इसको उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। मगर देवी अहिल्या आती है और आते ही तुरंत लकोटा जो गंगूबा के हाथ में होता है उसके दो टुकड़े कर देती है तलवार के साथ में। अब गंगूबा कहते हैं रानी साहिबा, इसे मालेराव होलकर के लिए ठीक है, जो आपने किया सो किया, आपका व्यवहार जो है सो है, मगर आपके इस व्यवहार को पेशवा जी की भी तौहीन समझा जाएगा, उनके खिलाफ समझा जाएगा। तब देवी कहती है कि ये रानी ने नहीं, एक माँ ने किया है।